क्या मजाक बनाया तुम? ये किस किस्म की हरकत है? कल से तुम अपने कमरे में बंद हो, ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो। ये बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं। बीजान, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे खुदा न खास्ता, क्या हो गया? बीजान, बस मुझसे कल रात एक गलती हो गई, उसी पर शर्मिंदा हूं मैं। क्या गलती हो गई? बीजान, निम्मू की शादी के पहले मैं उनके कमरे में चली जाया करती थी बिना किसी के पूछे। सादिया भाभी और कुलसुम भाभी से भी परमिशन ही लेनी पड़ती थी मुझे। लेकिन लेकिन का क्या मतलब हुआ? खुल के बताओ। बीजान, कल नेमत मेरे पास खुद आए थे। उनने कहा कि उन्हें कॉफी पीनी है और मैं भी बेध्यानी में चली गई उनके कमरे में। और रिमशा ने मुझे पहली मर्तबा ये रियलाइज करवाया कि मुझे दरवाजा नॉक करके जाना चाहिए था अंदर। उसने तुमसे ये कहा? लेकिन बीजान, गलती तो मेरी ही है ना, मुझे नॉक करके जाना चाहिए था अंदर। उसकी ये हिम्मत कि हमारे घर की बेटी को कुछ कहे। नेमत को फोन मिलाओ, मैंने उससे बात करनी है। वो भी अपनी बीवी के मेके जाके बैठ ही गया है। बुलाओ उसे। अब बीजान, मिलाओ फोन, मिलाओ उसे फोन। बड़ी खुशी है हमें, ये बहुत अच्छी खबर है। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम बाप बनो। बहुत खुशी की बात है ये रहमत। क्यों लेकर आ रही मुझे? क्या बात है? खुशबू, ये सब क्या है? तुम कुलसुम को यहाँ क्यों ले आई हो? बीजान, जो न्यूज मैंने आप लोगों को देनी है वो आप ही के बगैर अधूरी थी। कैसी न्यूज? आपके प्यारे बेटे और आपके प्यारे शौहर और मेरे प्यारे बहनोई की पोल खोलने के लिए। लड़की, तुम किस अंदाज में हमारे बेटे के बारे में बात कर रही हो? बीजान, मेरा बोलना अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जब हकीकत सामने आएगी तो फिर आपको रहमत भाई बुरे लगेंगे, मैं नहीं। आपको बड़ा मान था ना अपने बेटे पे, बड़ा फख्र करती थी आप। हाँ, इन्होंने तो आपका मान चकनाचूर कर दिया। माफ कीजिएगा बीजान, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों को ये सच बताना बहुत जरूरी था। खुल के बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बीजान, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? छोड़ें इसे। और कुलसुम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाके अंदर आराम करो। अभी नहीं रहमत भाई, सबको सज जाने का हक है। मेरी आपी ने हमेशा आपकी डांट बर्दाश्त की, आपका गुस्सा बर्दाश्त किया, यहां तक कि 3 मिसकैरेजेस बर्दाश्त किए, लेकिन उफ तक नहीं किया। बदले में आपको प्यार ही दिया। भाई बोलो भी, क्या हुआ है? या बिना वजह फिलॉसफी झाड़ती रहोगी? आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। क्या बकवास कर रही हो ये? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रहमत ऐसे कभी नहीं कर सकते। खुशबू, तुम देख रहे हो? तुम देख रहे हो? देख रहे हो कि ये क्या कह रही है? बताएं रहमत भाई, सब कुछ सच बताएं। बीजान, मेरे पास सब प्रूफ है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? खामोश क्यों हो? कि तुम्हारी जुबान पथरा क्यों गई है? पता है, मामा का बहुत दिल कर रहा था कि मैं उनके पास रुक जाऊं।
हाँ तो रुक जाती, मना किसने किया था? नहीं, बीजान से इजाजत नहीं ली थी और ऊपर से घर के हालात भी काफी डिस्टर्ब हैं, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। वाह, बड़ी समझदार हो गई आप। What do you mean? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। कौन है भाई? बीजान जी, अस्सलाम वालेकुम बीजान जी, बस वापस आ रहे हैं जी। वो साइलेंट था फोन। क्या हुआ कुलसुम भाभी को? ओह अच्छा ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ कुलसुम भाभी? हॉस्पिटल में यार कुलसुम भाभी, वहीं चलते हैं। बीजान प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो हैरान हूँ, कमाल है ये लड़की खुशबू भी, इतनी बड़ी बात इसने कह दी। और ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये रहमत ने कुछ किया नहीं, उसने चुप करके सुन ली ये बात। अगर ये बात गलत हुई ना तो बस मैं खुशबू को उसके घर भेज दूंगी। हेलो, हाँ नेमत, हाँ कुलसूम कैसी है बेटा? क्या क्या हुआ बीजान? सब ठीक तो है ना? कुलसूम का फिर मिसकैरेज हो गया। मुझे लगता है मेरा बेटा, पता नहीं उसको अल्लाह औलाद कब देगा। एक दफा फिर औलाद से महरूम हो गया। मैं भी दादी बनने से महरूम रह गई। बीजान अभी आप इतना मत सोचें, ऑलरेडी आपका बीपी बहुत हाई है। बस कल की आई लड़की ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया हमारे बेटे पे, उस बेटे पे जिससे हमारी सारी उम्मीदें वाबस्ता है। बीजान मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि खुशबू ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया रहमत भाई पर। मुझे हरगिज तवक्को नहीं थी ऐसी हरकत करेगी वो। मैं जाकर बात करती हूँ उससे। नहीं नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। मुझे अच्छी तरह पता है ऐसी लड़कियों के पर कैसे काटे जाते हैं। इस खुशबू को तो हमने बुलवाया था कुलसूम की मदद के लिए, लेकिन इसकी वजह से मेरा बेटा फिर बाप बनने से महरूम रह गया। मैं किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती अपने घर के मामलात में, किसी की भी। मैं देख लूंगी इस बच्ची को भी। लेकिन बीजान प्लीज अब आप रेस्ट करें, वरना मजीद तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कुछ नहीं होता मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। बस अब मैं इस मामले की तह तक जाऊंगी। किस अजाब में फंस के रह गया हूं मैं। बीवी जान के सामने मेरी सारी बनी बनाई इज्जत खत्म हो गई है, और ये खुशबू को सब कुछ कैसे पता चला? वो तो इस शहर में नहीं है, कहीं मां में तो नहीं। नहीं नहीं, मां मुझे कैसे बता सकती है?
जो कुछ हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। अब मैं सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? बीजान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? रहमत भाई ने दूसरी शादी कर ली। तुम्हें भी खुशबू की तरह इस बात पे यकीन है कि रहमत ने शादी कर ली? तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है क्या? बीजान, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं। अगर खुशबू ने ऐसी कोई बात की है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ये वक्त किसी को गलत या सही साबित करने का नहीं है, ये वक्त सच जानने का है, और वो भी जल्द से जल्द। शायद तुम ठीक कह रहे हो शफकत। हमें बात की तह तक जाना चाहिए। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को, पहले मेरे साथ और अब। वो तुमने तलाक के पेपर्स भिजवा दिए हैं क्या? जी भिजवा दी हैं, लेकिन मेरे पेपर्स भिजवाने से पहले ही उसने खुला के पेपर भिजवा दिए थे। इतनी दीदा दिलेरी, क्या कहने। भाई मुंह फट और चालाक तो वो पहले से ही थी। चल वैसे ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस घर के हालात देखकर परेशान हूं। कुलसुम भाभी की मिसकैरेज की वजह से सभी बहुत परेशान हैं। वैसे नेमत, तुम्हें क्या लगता है ये जो खुशबू ने इल्जाम लगाया है, क्या ये सच है? बीजान की मर्जी के खिलाफ रहमत भाई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। I don't think so. लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूं ना, मैंने रहमत भाई का बिहेवियर नोट किया है। कुलसुम भाभी के साथ कोई इतना अच्छा नहीं है। मैंने आज तक कुलसुम भाभी को उदास ही देखा। लगता है तुम्हें? रहमत भाई का रवैया थोड़ा सख्त है, मगर वो प्यार करते हैं भाभी से। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे अगर खुशबू की ये बात गलत हुई तो? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। भाभी के मिसकैरेज का इल्जाम भी खुशबू पर ही आएगा। और अगर सच हुई तो फिर वो होगा जो इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। बीजान, मेरा बोलना अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जब हकीकत सामने आएगी तो फिर आपको रहमत भाई बुरे लगेंगे, मैं नहीं। आपको बड़ा मान था ना अपने बेटे पे, बड़ा फख्र करती थी आप। इन्होंने तो आपका मान चकनाचूर कर दिया। मेरी आपी ने हमेशा आपकी डांट बर्दाश्त की, आपका गुस्सा बर्दाश्त किया, यहां तक कि 3 मिसकैरेजेस बर्दाश्त किए, लेकिन उफ तक नहीं किया। बदले में
आपको प्यार ही दिया। आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। भाभी भाभी प्लीज आप दिल छोटा ना करें, शायद वो हमारी किस्मत में था ही नहीं। भाभी प्लीज आप रोना तो बंद करें ना, प्लीज भाभी। ऐसा क्यों हुआ रिमशा? अगर उसे मेरी जिंदगी में आना नहीं था तो मेरे वजूद में समाने की क्या जरूरत थी? भाभी प्लीज ऐसे ना करें। अच्छा रोना तो बंद करें ना प्लीज। तुम नहीं जानती रिमशा, 3 बार बच्चा जाया होने के बाद ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। और ये दर्द वही औरत समझ सकती है जो मां बनती है। एक बच्चे के लिए उसके क्या एहसास आते हैं ये तुम नहीं समझ सकोगी। देखिए भाभी, जो होना था वो तो हो गया ना। पता नहीं इसमें अल्लाह की क्या मसलियत थी, क्या रजा थी। एक औरत की गोद को भर के खाली कर देने में क्या मसलियत है उसकी। और अल्लाह तो जानता है कि मेरे में ना इतना सब्र है और ना ही हौसला। भाभी आप बहुत सब्र वाली हैं और ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगी तो कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। आपके रोने से क्या होगा? आप अल्लाह पर यकीन रखें और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह मियां आपके सब्र का फल आपको जरूर देगा। बस आपने अपना सिर्फ ख्याल रखना है, अपनी डाइट का, अपनी हर चीज का। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए भाभी, इस तरह से नहीं चलेगा। अच्छा आपने कुछ नहीं खाया हुआ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसा कैसे चलेगा? आपने देखा है आपने अपनी क्या हालत बना के रखी हुई है। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ, वो तो चलेगा ना?